नमस्कार दोस्तों। आज हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसके बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियस फ्यूज हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन। उसके बाद 3 नंबर में है, मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लियो टॉल्स्टॉय। उसके बाद 5 में है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। उसके बाद 6 नंबर में है, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH2। उसके बाद 8 नंबर में है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एक ईयर पंक्तियाँ किसने लिखी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन किट्स। इसके बाद 9 नंबर में, म्यांमार का पूर्वकालीन नाम क्या था। म्यांमार का पूर्वकालीन नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्मा। उसके बाद 10 नंबर में है, ताजमहल की रूपरेखा यानी डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद ईसा के द्वारा। इसके बाद 11 नंबर में है, हरित स्थल ग्रीनलैंड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी बड़ी बर्फ चादर है। इसके बाद 12 नंबर में है, किस संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ताजमहल बनवाया था। इसका राइट आंसर शाहजहां ने। उसके बाद 14 नंबर में है, संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके बाद 15 में क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा, ऐसा कोई सीमा नहीं है। उसका 16 नंबर में है, भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है। बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है, तब पटेल को जाना जाता है। उसके बाद 17 नंबर में है, अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे हैं। तो सरोज बजाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसके बाद 18 नंबर में है, रामायण द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। तो रामायण किसके द्वारा लिखी गई है। तो आंसर हो जाएगा वाल्मीकि द्वारा। उसके बाद 19 नंबर में है, अध्यापक दिवस मनाया जाता है। तो अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को। उसके बाद 20 नंबर में है, सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है। तो सामूहिक खेती कब की जाती है, कहाँ की जाती है, कौन सा, स्टेपीज में। उसके बाद 21 नंबर में बोस्टन टी पार्टी थी, क्या थी बोस्टन टी पार्टी। ऑप्शन 4 को दिया गया है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यानी चाय कर के विरोध किया गया था। चाय कर के विरोध किया गया था, कथी, बोस्टन टी पार्टी।
टी पार्टी। उसके बाद 22 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो महात्मा गांधी नहीं किए थे? तो 3 नंबर, यानी बरदौली सत्याग्रह में महात्मा गांधी उसका नेतृत्व नहीं कर रहे थे। उसके बाद 23 नंबर में है, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितनी अवधि तक पदासीन रहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक की आयु का होने तक, जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर में है, IRDP किसके द्वारा भारत आरंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर 6ठी पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद 25 में है, वेदांगों की संख्या बताइए। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके बाद 26 में है, भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? तो ऑप्शन 4 को दिया गया है। देखिए इसमें कौन सा राइट होगा? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी पी तरंगे। उसके बाद 27 में है, पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया है? तो कौन सा? तो मेसोपोटामिया में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके बाद 28 नंबर में है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली बृहत रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है? तो मैथिली कहाँ बोली जाती है? तो बिहार में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद 29 नंबर में है, बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया गया जाता है? तो किस किया जाता है बलात्कार करने के युग में? तो 307 धारा लगता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके बाद 30 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार चेक नहीं है? तो कौन सा चेक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी स्पीड चेक नहीं है। उसके बाद 31 नंबर में है, बिहार का राजकीय पक्षी है। तो बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो गौरैया। ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसके बाद 32 में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांदीपुर कहाँ का है? यानी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 37 में है, नवनीत राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से होने को है? तो कौन सा होने से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद 34 में है, हड़प्पा स्थल खाली जगह नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सा नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके बाद 35 में है, किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राजसात करने को कानून पारित किया है? तो इसका राइट आंसर बिहार। उसके बाद 36 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? तो राजगीर में स्थित कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी मलिक बयाह का मकबरा। उसके बाद 37 में है, किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है। किसी भी देश का विकास कैसे निर्धारित किया जाता है? तो उपयुक्त सभी यानी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 38 में अफगान चक्रवात के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो अफगान चक्रवात का कौन सा होगा? तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम इसका राइट आंसर बता देते हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद 39 नंबर में है, अर्धरोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग ऑप्शन देखिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी उससे कम कार्य करते हैं जो वे सक्षम हैं करने में, क्या है, सक्षम है। 40 नंबर में है, मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? कौन सा? मालगुडी। तो कौन सा लिखे हैं? R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर 3 सही है, R.K. नारायण। उसके बाद 41 नंबर में है, उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद 42 में है, निम्न में से किस देश ने मानव विकास को अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है? साथ में मानव विकास में, तो कौन सा हो जाएगा सही? तो वो देश कौन सा है? श्रीलंका है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके बाद 43 में है, लंका की ओर हनुमान की छलांग की सुंदर कांड की शुरुआत है किसमें है? लंका का छलांग में है, तो रामायण में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसके बाद 44 में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लेकर व्युत्पन्न किया गया है? कौन सा नीति निर्देशक कहाँ से गया है? तो रूस से, यानी ऑप्शन नंबर का राइट से होगा 2, यानी आयरिश से। उसके बाद 45 में है, भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष या राज्य परिभाषित करता है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। उसके बाद 46 में है, बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी सतीश प्रसाद सिंह, जो अपने पद पर सबसे कम समय के लिए हैं। उसके बाद 47 में है, बिहार के उदंतपुर यानी बिहार शरीफ महाबिहार नष्ट कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी बख्तियार खिलजी के आक्रमण से। उसके बाद 48 में है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी विश्व बैंक के समूह से। उसके बाद 49 में है, निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी गोदावरी और कृष्णा को। उसके बाद 50 में है, बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ यानी NH लंबाई वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा पटना। ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसके बाद 51 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की है? तो कौन सबसे हल्की है? तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की, ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके बाद 52 में है, जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजरा जाए तो प्रकाश का हो जाएगा? तो ऑप्शन के अनुसार 1 नंबर हो जाएगा, यानी वह क्या हो जाएगा? छितरा जाएगा। उसके बाद 53 में है, अधिक जैविक क्षति किससे होती है? तो जैविक क्षति किससे अधिक होगी? तो ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा गामा किरण से। उसके बाद 54 में है,
संबंधित माध्य युग्म के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या करती है? तो अब राइट आंसर हो जाएगा समग्र आंतरिक परावर्तन करती है। उसके बाद 55 में है ऑटोमोबाइल्स में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो पीछे देखने के लिए कौन सा? तो उत्तल वाला, जो पीछे देखा जाता है उत्तल वाला। उसके बाद 56 में है निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसमें होता है? तो गामा किरण में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसका 57 में है दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो दृष्टि का अस्तित्व का, तो सिनेमा का। ऑप्शन नंबर 2 सही है, सिनेमा। उसका 58 में है स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो कौन सा सबसे भारी तत्व? तो कौन है? तो यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। उसके बाद 59 में है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन है? तो ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसके बाद 60 में है वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? तो क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहेंगे? अवशोषण कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही है। उसके बाद 61 में है निम्नलिखित में से किसकी भेजन क्षमता न्यूनतम है? सबसे न्यूनतम किसका है? तो अल्फा कण का। ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसके 62 में है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर को क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा नाइलॉन 66 होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसके बाद 63 में है कार्बनिक यौगिक में संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत चूज करना है कार्बनिक यौगिक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे सहज ज्वलनशील नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसके बाद 64 में क्वेश्चन है 5% जल वाले इथेनॉल को कहते हैं? तो क्या कहेंगे? परिशोधित स्पीड कहेंगे। उसके बाद 65 में है 65 में है पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर से पी से आरंभ होने वाला प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? तो कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पॉल्यूशन। उसके बाद 66 में है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी अपघटक बैक्टीरिया, यही सही है और गलत है। उसका 67 में है संकटग्रस्त प्रजातियां को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? संकटग्रस्त प्रजातियों को कौन सा किस रंग से दर्शाएंगे? तो लाल से, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके बाद 58 में है 68 में है निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है? सबसे बढ़िया कुचालक कौन होगा? कांच होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। उसका 69 में है निम्नलिखित में से क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल अणु में क्या पाया जाएगा? Mg पाया जाएगा, नहीं मैग्नीशियम पाया जाएगा। उसके बाद 70 में है जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या है? तो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या है? तो 2010 है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। उसके बाद 71 में है अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है।
जो पाया जाता है, तो किस में पाया जाएगा? अल्फा कैरोटीन ऊन में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसके बाद 72 में है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? क्षुद्र ग्रह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के। इसके बाद क्वेश्चन है 73 में, सूर्य का पृष्ठीय तापमान को आंका गया है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान को आंका गया कितना में? 6000 डिग्री सेल्सियस में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसके बाद 74 में है, दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है। दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता क्या है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी प्रेषित संकेत की आवृत्ति से। उसके बाद इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र यानी DOS कमांड है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, कॉमन फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट? मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप लोग कमेंट कीजिए कि यह वीडियो कैसा लगा, और आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।